आजकल की दुनिया में प्रेरणा एक ऐसी चीज बन गई है जिस पर लोग अपनी पूरी जिंदगी की दिशा निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो हमें प्रेरित होना चाहिए। यह विचार समाज ने हमारे भीतर गहरे तक बैठा दिया है। हमारे लक्ष्य, सपने और इच्छाएं समाज की परिभाषा में बंधी होती हैं और ये सभी चीजें प्रेरणा के इर्द गिर्द घूमती हैं। यदि हमें सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है तो प्रेरणा की जरूरत होती है। यह मान्यता भी समाज में गहरे रूप से जड़ें जमा चुकी है। लेकिन क्या सचमुच ये आवश्यक है कि हम प्रेरित रहें ताकि हम कुछ हासिल कर सकें? क्या प्रेरणा की कमी का मतलब है कि हम असफल हैं या हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें हमें प्रेरणा की आवश्यकता न पड़े और फिर भी हम पूरी तरह से सफल हो सकें? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि प्रेरणा है क्या और इसका वास्तविक स्रोत क्या है। प्रेरणा शब्द का मूल अर्थ है मंतव्य, अर्थात किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की चाहत। जब हम कहते हैं कि हम प्रेरित हैं, तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उत्साहित हैं, वह चीज जो हमारे पास नहीं है। इस तरह प्रेरणा का सीधा संबंध हमारी भावना से जुड़ा होता है कि हम किसी प्रकार से अधूरे हैं और हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता है ताकि हम खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। आपको अक्सर यह सुनने को मिलता है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम यह करो, तुम वह करो, तब तुम्हारा जीवन सही होगा। समाज हमें यह संदेश देता है कि हमें हमेशा कुछ प्राप्त करना है, चाहे वह अच्छा शिक्षा हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा करियर हो या किसी प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा। यह सब चीजें हमें समाज में सम्मान दिलाती हैं और हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि तभी हम पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच हम इन चीजों के बिना अधूरे हैं? क्या यह समाज द्वारा निर्धारित मानक हमारे व्यक्तिगत जीवन की सच्चाई को परिभाषित करते हैं? क्या एक बड़ा घर, ज्यादा पैसे या कोई विशेष डिग्री ही हमारी सफलता का मानक है? क्या किसी बाहरी चीज के प्राप्त करने से हम अंदर से पूर्ण महसूस करेंगे? आचार्य प्रशांत इस विचार को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि हमारे भीतर पहले से ही सब कुछ है। हम पहले से पूर्ण हैं। हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा अस्तित्व ही संपूर्ण है। हम अक्सर अपने जीवन में प्रेरणा की तलाश करते हैं। यह प्रेरणा कभी किताबों से मिलती है, कभी किसी गुरु के शब्दों से, कभी किसी स्पीकर के प्रोत्साहन भरे भाषण से। हम यह मान लेते हैं कि जब तक हम प्रेरित नहीं होते, तब तक हम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। यही सोच हमें इस भ्रम में डाल देती है कि अगर हम प्रेरित नहीं हैं, तो हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। लेकिन क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि जब आप किसी कार्य को पूरी तरह से अपने दिल से करते हैं, तो आपको किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती? मान लीजिए, आपने एक नई किताब पढ़ने का निर्णय लिया और जब आप उसे पढ़ते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता। क्या आपको प्रेरणा की आवश्यकता होती है? नहीं, आपको केवल उस कार्य को करने का आनंद चाहिए और आप उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। जब आप किसी कार्य को प्रेम और आनंद से करते हैं, तो प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह काम खुद ही प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपने कार्यों को बाहरी दबाव के तहत करते हैं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की मान्यताओं या अपने भीतर की असुरक्षा से प्रेरित होते हैं, तो हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि अगर प्रेरणा बाहरी होती है, तो क्या हम बिना प्रेरणा के किसी कार्य को कर सकते हैं? क्या बिना प्रेरणा के हम कुछ हासिल कर सकते हैं? आचार्य प्रशांत का यह कहना है कि असल में हमें अपने भीतर की स्पष्टता की जरूरत होती है, न कि बाहरी प्रेरणा की। जब हम अपने भीतर से प्रेरित होते हैं, तो हमें बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। समझें, यदि कोई बच्चा अपने खेल में पूरी तरह से डूबा होता है, तो क्या उसे प्रेरणा की आवश्यकता होती है? वह बस खेलता है क्योंकि उसे खेलना पसंद है और उसमें कोई बाहरी दबाव नहीं होता। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन के कार्यों को आनंद और उद्देश्य से करते हैं, तो हमें किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे भीतर की स्पष्टता ही हमारी प्रेरणा बन जाती है। आचार्य प्रशांत यह कहते हैं कि अगर हम खुद को पहले से पूर्ण मानते हैं, तो हमारे कार्यों में सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती। सफलता या असफलता केवल बाहरी दृष्टिकोण है। जब हम अपने कार्यों को खुशी और आनंद से करते हैं, तो हमें किसी परिणाम की चिंता नहीं होती, क्योंकि हम पहले से संतुष्ट होते हैं। हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में महसूस करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है ताकि हमारा जीवन पूरा हो सके।
हमें यह लगता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं, कुछ खो रहे हैं या कुछ प्राप्त करने में असफल हैं। यह स्थिति हमें अक्सर असुरक्षा और अधूरेपन का एहसास कराती है। लेकिन क्या सचमुच हम अधूरे हैं? क्या हमारा अस्तित्व बिना किसी बाहरी सफलता के अधूरा है? आचार्य प्रशांत का यह कहना है कि यह सिर्फ एक भ्रम है, जो हमारे दिमाग में समाज और शिक्षा के द्वारा बोला गया है। हम पहले से पूरे हैं और हमें खुद को ऐसा मानने की जरूरत है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम पहले से पूरे हैं, तो हमें किसी बाहरी सफलता या परिणाम की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे कार्य केवल उस आंतरिक पूर्णता का प्रमाण बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने माया से मुक्ति का मार्ग बताया। जो लोग आत्मा के असली रूप को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, वे माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। माया का भ्रम टूटता है जब हम समझते हैं कि ये शरीर, ये संसार, ये भौतिक सुख केवल अस्थायी हैं और हमारी असली पहचान आत्मा में है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन की शैली है। ये भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा की भावना है। श्री कृष्ण ने भक्ति को सबसे उच्चतम मार्ग बताया है। उन्होंने कहा, जो मुझे पूरे मन से भक्ति करता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। भक्ति का एक गहरा अर्थ ये है कि हमें भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और निष्ठा रखनी चाहिए। भक्ति का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ या स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक समर्पण और श्रद्धा का कार्य होना चाहिए। भक्ति के द्वारा हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं और परमात्मा के साथ अपने संबंध को सशक्त बनाते हैं। श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल आंतरिक भावनाओं का प्रतीक है। ये केवल पूजा, यज्ञ या धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भावना है जो हर कर्म में, हर कार्य में और हर विचार में शामिल होनी चाहिए। भगवान के प्रति वास्तविक भक्ति में न किसी अहंकार का स्थान होता है, न किसी फल की इच्छा का। ये केवल समर्पण की भावना होती है। भक्ति का मार्ग हमें जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य उद्देश्य जीवन के गहरे अर्थ को जानना और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। उन्होंने भगवद गीता में बताया, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे शरीर से नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा में है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ये शाश्वत और अमर है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का मतलब है हमारी असली पहचान को जानना और समझना। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं कि हम आत्मा हैं और ये शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है, तो हम जीवन में हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो आत्मा को जानता है वो दुख, सुख, जीवन, मृत्यु या किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानना है। यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है, आत्मा के सत्य को जानना और उसे साकार करना। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि जब हम आत्मा के दिव्य रूप को पहचानते हैं, तो हम माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में निष्कलंक शांति और संतुलन आता है। इस शांति के साथ हम संसार के अस्थिरता को सहन करने में सक्षम होते हैं। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध और शांत होता है, वो हर परिस्थिति में परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। यही शांति और संतुलन का मार्ग है जो हमें भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने दिया है। श्री कृष्ण का उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने का मार्ग है। ये हमें माया के प्रभाव से बाहर निकलने, आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानने, कर्म, भक्ति और धर्म के सही अर्थ को समझने और आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम केवल आत्मा के शुद्ध रूप को नहीं पहचान पाते, बल्कि परमात्मा के साथ एक गहरे और सशक्त संबंध में जुड़ने का अनुभव करते हैं।